नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और किसान आंदोलन के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के जो स्थानीय निकायों के चुनाव थे उसमें बहुत बड़ी जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के 21 जिलों के जो चुनाव हुए थे उसमें से 13 जिलों की जिला पंचायतों पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस को केवल 5 पंचायतों से संतोष करना पड़ेगा और उसके अलावा जो 3 पंचायतें हैं उन पर अन्य दलों की जो समितियां हैं उनका कब्जा हुआ है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए, प्रियंका वाड्रा के लिए या फिर अशोक गहलोत के लिए, जिन्होंने बहुत कोशिशें की थी राजस्थान में लोगों को बरगलाने की, लेकिन राजस्थान के लोगों का इतनी जल्दी उनसे मोह भंग हो गया। कांग्रेस का जो पिछला ड्रामा देखने को मिला था, सत्ता के लिए जिस तरीके से संघर्ष कांग्रेस के अंदर हुआ था, जिस तरीके से विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह को जिस तरीके से दबाया गया था, इन सबको जनता ने देखा और जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। ये किसी भी सरकार के लिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके लिए सबसे बुरा परिणाम इस बार पहली बार आया है कि वो सत्ता में भी है, उसके बावजूद स्थानीय निकाय के चुनावों में उसको जनता ने भाव नहीं दिया है। इसके अलावा जो 21 जिलों की 222 पंचायतों के लिए चुनाव हुए थे उसमें भी 93 पंचायतों पर भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 81 पर कांग्रेस को बढ़त हासिल हुई है, जीत हासिल हुई है। इसके अलावा 42 ऐसी पंचायतें हैं जहां पर किसी को भी बहुमत नहीं है और वहां जोड़ तोड़ते पंचायतों का जो मुखिया है वो चुना जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए किन किन जिलों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल हुई है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को बूंदी, झालावाड़, पाली, अजमेर, टोंक, उदयपुर और राजसमंद, चित्तौड़गढ़, चुरू, जालौर, सीकर और झुंझुनू में बहुमत मिला है। झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी को आज़ादी के बाद पहली बार बहुमत मिला है। झुंझुनू की जिला पंचायत के अंदर, जिला परिषद के अंदर। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, जैसलमेर, बांसवाड़ा और बीकानेर में बहुमत हासिल हुआ है। और अगर बात की जाए दूसरे दलों की तो वहाँ पर बाड़मेर, डूंगरपुर और नागौर में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं है। वहाँ जोड़ तोड़ से या आप कह सकते हैं सम्मिलित तरीके से जो जिला पंचायत, जिला परिषद है उसमें किसी को भी सत्ता मिलेगी। अब इस पूरे मामले का अगर विश्लेषण किया जाए और ये देखा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसके पीछे की वजह भी स्पष्ट तौर पर सामने आती है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अपनी पार्टी के अंदर एक अलग तरीके का तानाशाही बनाने की कोशिश की और जो लोग मेहनत करके आए थे, जिन लोगों की मेहनत के बल पर कांग्रेस को सीटें मिली थी, उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया, उनको बेइज्जत किया गया और इस सब से जनता भी दुखी थी। जनता को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में यही सब चलता रहेगा। और अशोक गहलोत की अगर बात की जाए तो वो इस तरीके का काला जादू पहले भी दिखा चुके हैं 2 बार और भी वो इसी तरीके से दूसरों की मेहनत पर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा किया। सचिन पायलट के तौर पर लोगों को ये लगा था कि शायद कांग्रेस में एक नया लीडर आया है, लेकिन उस लीडर को जिस तरीके से दबाने का काम अशोक गहलोत ने किया उसके बाद लोग कांग्रेस से नाराज थे। और कांग्रेस का जो एक अलग तरीके का लूट खसोट की राजनीति होती है उससे भी लोग नाराज थे। यही वजह रही कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 13 जिलों में जिला परिषद की, जिला पंचायत की सत्ता सौंप दी, कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया। अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच का अंतर देखा जाए तो ये 8 जिला पंचायतों का अंतर है। 3 जगह पर किसी को भी अभी बहुमत नहीं मिला है। आप कह सकते हैं वहाँ अन्य लोगों का या अन्य दलों का या निर्दलियों का दबदबा हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ये बहुमत मिला है, उसके बाद वसुंधरा राजे ने भी बधाई दी है। इसके अलावा जो गजेंद्र शेखावत हैं उन्होंने भी लोगों को बधाई दी है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी लोगों का शुक्रिया अदा किया है, उनको बधाई दी है। विपक्षी दलों से भी जो जीत कर आए हैं उन सभी को भी बधाई दी गई है और ये कहा गया है कि जो राजस्थान में अहंकार और तानाशाही चल रही थी उसका जवाब राजस्थान की जनता ने स्पष्ट तौर पर दे दिया है। इसमें एक और बड़ी बात थी कि कोविड के जो मरीज थे या कोविड की ड्यूटी में जो लोग लगे हुए थे उनके लिए विशेष तौर पर मतदान के लिए ईवीएम्स पहुंचाई गई थी। वहाँ कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल भी रखा गया था और इस तरीके के तमाम फोटोग्राफ्स भी सामने आए थे कि कैसे एक कोविड का मरीज पीपीटी किट पहन के मतदान करता हुआ दिख रहा था। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब ये नहीं कहा जा सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी से लोग खुश हैं।
कांग्रेस ये दावे कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार को हटाने के साजिश रची है, सत्ता बदल करना चाहती है, जनता ने जो जनादेश दिया है उसका अपमान करना चाहती है, लेकिन हुआ उल्टा है। जनता ने जो जनादेश दिया था, जिस व्यक्ति के माध्यम से दिया था, उसको अपमानित करके जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार कर दिया और उसके बाद सत्ता की चाबी एक ऐसे व्यक्ति को सौंप दी जो अपने नेतृत्व में कभी भी कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में जिता नहीं पाया था, जोड़ तोड़ की राजनीति करता था और एक तरीके से अतिक्रमण की राजनीति करने वाले अशोक गहलोत को सत्ता में बिठाया गया। ये सब सोनिया के इशारे पर हुआ, राहुल गांधी की मर्जी से हुआ और उसी बात से राजस्थान के लोग बहुत ज़्यादा नाराज थे। उन्हें ये लगा कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर इससे अशोक गहलोत के तानाशाही और अहंकार को और ज़्यादा बल मिलेगा। यही सब सोचकर राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को उसकी असलियत दिखा दी है। कांग्रेस पार्टी बहुत कम वोटों में सिमट कर रह गई। जिस तरीके से जिला पंचायत या जिला परिषद की बात हो या जो स्थानीय पंचायतें हैं, 222 में से केवल 81 पर कांग्रेस का जीतना अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बहुत करारी हार है। कांग्रेस को यह भी देखना होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी की अमेठी में हार हुई थी, उसी तरीके से झुंझुनू के बोर्ड में, जिस पर कांग्रेस पिछले 70 सालों से कब्जा किए बैठी थी, जिसकी सत्ता कांग्रेस के हाथों में रहती थी, वो झुंझुनू का बोर्ड भी अब कांग्रेस के हाथों से निकल गया। झुंझुनू की जिला परिषद भी कांग्रेस के हाथों से निकली है। इसके पीछे कोई न कोई बड़ा कारण है और ये कारण क्या है कि वो कौन से कारण है, कैसी जो कांग्रेस की नीतियां हैं जो जन विरोधी है, जनता के खिलाफ है, लूट खसोट की, उन नीतियों से कांग्रेस को बाज आना होगा, अन्यथा दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस का यही हाल होने जा रहा है। और अगर बात की जाए बाड़मेर, डूंगरपुर या नागौर की, वहाँ भी कांग्रेस को किसी ने भाव नहीं दिया, जिसकी वजह से किसी को भी वहाँ की जो जिला परिषद है उसमें जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर जिन जिन जिलों में जीती है वहाँ कांग्रेस को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा है और इस हार के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, कांग्रेस का नेतृत्व है, कांग्रेस की आला कमान है या कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। कांग्रेस ने जिस तरीके से बीकानेर में जमीन घोटाला किया था, रावत वड्रा को जमीन चोरी करके दी गई थी, किसानों की ज़मीनों को लूट कर रावत वड्रा को दे दिया गया था, जिला पंचायत की जो ज़मीनें थी उसको लूट कर रावत वड्रा को दे दिया था, ये सारी वो बातें थी जिसको जनता भूली नहीं है। जनता ने स्पष्ट तौर पर दिखा दिया है कि जनता अपना फैसला अपने तरीके से लेती है। कोई भी पार्टी अगर जनता को अपना गुलाम समझती है तो निश्चित तौर पर उसको सबक सिखाने का काम भी जनता ही करती है और ऐसा ही जनता ने राजस्थान में करके दिखा दिया है कि राजस्थान के जिला पंचायत के चुनावों में जो भी रिजल्ट आया है वो कांग्रेस के लिए बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस के तमाम नेता जो पहले से कह रहे हैं कि पार्टी की हार के लिए जो अक्षमता है नेतृत्व के स्तर पर, जो अक्षमता है आलाकमान के स्तर पर, उस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है और एक कर्मठ और जुझारू व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ कांग्रेस ऐसा करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के आसपास घूमती हुई नजर आ रही है, उसके इशारों पर कठपुतली की तरह चलती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो ये पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें हर व्यक्ति को समान अवसर मिलते हैं, जो अध्यक्ष होता है उसकी बात सभी मानते हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके का वंशवाद या दूसरे जो भाई भतीजावाद है उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। जो मेहनत करता है उसी को आगे बढ़ाने का काम इस पार्टी में किया जाता है। यही वजह है कि लोकतांत्रिक तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से बहुत ज़्यादा बेहतर है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी वजह से अगर उन्हें विधानसभा चुनावों में थोड़ी बहुत कम सीटें भी मिली थी तो लोकसभा में राजस्थान की जनता ने जिस तरीके से ये दिखाया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और यही वजह थी कि जब कांग्रेस के अंदर फूट पड़ी थी तो एक उम्मीद लगी थी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो फूट कराने वाला धड़ा है ये मिलकर वहाँ पर एक नई सरकार बना सकते हैं। लेकिन इस सरकार की संभावनाओं को जिस तरीके से दबाव डालकर या लालच के साथ में सचिन पायलट गुट के विधायकों को अपने साथ मिला लिया गया था, उसके बाद भी ये लग रहा था कि ज़्यादातर जो लोग थे जो सचिन पायलट के साथ बाहर जाना चाहते थे या उनसे जुड़े हुए जो लोग थे वो अब
कांग्रेस से खुश नहीं है और कांग्रेस को उसका सबक सिखाना चाहते हैं, जो कुकर्म कांग्रेस पिछले 2 साल से राजस्थान में करती हुई दिख रही है अशोक गहलोत के नेतृत्व में। और इस सब का नतीजा है कि जिला पंचायत के, जिला परिषद के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा है। ये कांग्रेस के लिए संकेत है कि जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस को ऐसा ही हश्र होने वाला है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से गुपकार गिरोह में कांग्रेस शामिल हुई, उसे ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो अलगाववादी तत्व हैं, जो महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग हैं, उनके साथ मिलकर वो स्थानीय निकायों के चुनाव में थोड़ी बहुत जीत हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ अन्य राज्यों जहां पर इस तरीके के चुनाव अब आने वाले हैं, उनको लेकर कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो सत्ता में है तब भी स्थानीय निकाय के चुनाव हार रही है और सत्ता से बाहर है तब तो उसकी हार निश्चित है ही। वो करे तो क्या करे। इस हार का ठीकरा अगर किसी के सर पर फोड़ा जा सकता है तो वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अशोक गहलोत के ही सर पर फोड़ा जा सकता है, क्योंकि इन्हीं की गलत नीतियों की वजह से, इन्हीं के अहंकार और तानाशाही की वजह से ये सब हश्र कांग्रेस का राजस्थान में हुआ है। जय हिंद, जय भारत।